गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान, तीनों लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरु कुमार शीस कुंभ है, गड़ गड़ काठे खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाटे चोट। बड़ा प्यारा वचन है कबीरदास जी का। क्या कहते कबीरदास जी? कुम्हार को देखा है कभी आपने? घड़े को गढ़ता है, बनाता है घड़े को। गुरु कुम्हार शीस कुंभ है और शिष्य को तैयार कर रहा है गुरु। वह कुंभ कभी भाती है, एक घड़े की भाती है, वह कुम्हार है। और क्या तुम्हें घड़े की तरह बना रहा है? क्यों तुम्हें घड़े की तरह बना रहा है? ताकि तुम भर जाओ, तुम भर सको। घड़ा तुम्हारा खाली है, घड़े की दीवार घड़ी नहीं, घड़ा तो खालीपन है। वहां जो शून्य भीतर है वह घड़ा है। वह तुम्हारे चारों तरफ एक पतली मिट्टी की दीवार उठा रहा है और भीतर शून्य को निर्मित कर रहा है। गुरु कुमार सीय कुंभ है, गढ़ 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 काटे खोट। और वह जो कमी है और जहां जहां जरूरत है, जो हटाना है, जो गढ़ाना है, उस श्रम में लगा है गुरु। अंतर हाथ सहारा दे। कुमार को देखने जैसा है क्योंकि वह भीतर से तो सहारा देता है घड़े को, और भीतर से मिट्टी को सहारा देता है, और बाहर से चोट करता है। गुरु की सारी प्रक्रिया कुंभार जैसी है। वह भीतर से तुम्हें सहारा देता है और बाहर से चोट देता है। जैन गुरु को देखा है आपने? हाथ में डंडा रहता है, मारते हैं शिष्य को। ऐसे ही भीतर से सहारा देता है और बाहर से चोट करता है। तो बाहर से तुम्हें चोट अगर मिले तो डरना मत, घबरा मत जाना, भाग मत जाना। और अगर तुम बाहर की चोट रखी तो तुम भाग खड़े हो जाओगे। अगर तुम भीतर का सहारा देख लिया तो बाहर की चोट बड़ी प्रतीक मालूम हो जाएगी। तुम धन्यभागी समझोगे अपने आप को कि बाहर से चोट दी गुरु ने मुझे डंडा मारा। क्योंकि दोनों जरूरी है, भीतर के सहारे भी जरूरी है और बाहर का डंडा भी जरूरी है। भीतर के सहारे से दीवार निर्मित होती है, अन्यथा गिर जाएगी। सहारा चाहिए, भीतर से मजबूती चाहिए। बाहर की चोट से मजबूती होगी, अन्यथा पहली प्रक्रिया में पानी भरने की कोशिश करोगे तो घड़ा फूट जाएगा। तो दोनों तरफ से बैलेंसिंग चाहिए। बाहर से चोट देनी जरूरी है मजबूती के लिए। सब तरह की चोट देगा, वह भी चोट बाद में पड़ सकती है जिनसे घड़ा टूट जाता है। वह सब चोट गुरु देगा। कठिन यही है, कठिनाइयां यही है, क्योंकि जैसे ही चोट लगती है शिष्य भाग खड़ा होता है। वह सोचता है कि चोट लग गई, मेरी तरफ देखा नहीं गुरु ने, मैं ऐसा, मैं बड़ा, मैं वैसा। पहले तो अभिमान आता है। इसलिए कहता हूं कि चुपचाप बैठ जाना। मुझे सम्मान नहीं दिया गुरु ने, मेरा अपमान कर दिया, या कुछ इस ढंग से उत्तर दिया कि चोट मार दी। तो बाहर से तो चोट जरूरी है, अन्यथा तुम मजबूत ना हो सकोगे। और जब वर्षा पूरी होगी कि तो तुम फूट जाओगे भीतर के सहारे से। गुरु दोनों हाथ है, वह भीतर से तुम्हें सहारा देगा ताकि तुम भीतर से टूट ना जाओ, और बाहर से चोट देगा ताकि तुम कभी ना टूटो। तो गुरु कुमार शीस कुंभ, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाटे चोट। गुरु को सिर पर रखिए, चालिए आज्ञा माही, कहे कबीर तो दास, तीनों लोक न डर नहीं। गुरु को सिर पर रखिए, 40 आज्ञा माही। क्या मतलब है? गुरु को सिर पर रखना आसान, आज्ञा मान करना, चलना कठिन। लेकिन आज्ञा मानकर चना ही सिर पर रखने का क्या अर्थ है? बहुत सुविधा पूर्वक है कि गुरु चरणों में सिर रखे। गुरु के चरणों में सिर रखे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भीतर तो तुम झुकते ही नहीं, बाहर ही झुक जाते हो। भीतर तो तुम अकड़े रहते हो। मंदिर जाते हो, तुम भगवान के पैर छूते हो, झुकते हो वहां पे। तो बाहर झुकना बहुत आसान है, लेकिन भीतर से झुकना वो बात अलग ही है। हाँ, तुम झुकते हो, लेकिन छाती के ऊपर हाथ रख के कहना कि तुम सच में पूरे झुकते हो क्या परमात्मा के सामने? इम्पॉसिबल। गुरु जो कहो आज्ञा मानने का अर्थ है कि उसमें तुम तर्क मत लगाना।
अपना कुछ मत लगाना, गुरु ने कहा वह करना, क्योंकि तुमने तर्क लगाया, सोचा, फिर माना, तो तुम अपनी आज्ञा मान रहे हो, गुरु की नहीं। तुम्हारा मैं अभी बाकी है, तुम्हारा अहंकार बाकी है, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी बुद्धि ने कहा कि ठीक है, वह तुमने किया, लेकिन अगर बुद्धि तुम्हारी यह भी कहे कि ठीक नहीं है, तब भी तुम आज्ञा गुरु की ही मानना। तभी तो बुद्धि टूटेगी और गिरेगी, तब तुम्हारा मैं गिरेगा, तब तुम्हारा अहंकार गिरेगा। जब तुम बुद्धि की ही सुनते जाओगे तो तुम सिर से नीचे न उतर सकोगे, हृदय तक तुम्हारी जड़ें न पहुंच पाएगी। जब तक हृदय तक जड़ें न पहुंच पाए तब तक गुरु से मिलन नहीं। गुरु बहुत बार ऐसी बात तुम्हें करने को कहेगा जिसे वह भी जानता है कि वह अत्यक्रय है, गलत है, जिसे वह भी जानता है कि बुद्धि राजी न होगी, जिसे वह भी भली बाती जानता है कि साधारण आदमी कहेगा कि ये क्या पागलपन है, जानबूझ के गुरु करेगा। गुरुजीएफ अपने शिष्य को ऐसी ही आज्ञाएं देता था जो बिल्कुल बुद्धिहीन है। एक आदमी आया है गुरुजीएफ के पास, उसने कभी शराब नहीं पी थी, सच्चरित्र शाकाहारी आदमी था। गुरुजीएफ ने कहा तुम मांस खा, शराब पी। क्या करे वो आदमी, वेजिटेरियन है। तब साफ बात है कि यह आदमी पागल है, ये गुरु तो पागल है, चलो भागो। लेकिन यह आदमी चौंका होगा। उसने कहा कि क्या कर रहे हैं आप, मैं वेजिटेरियन हूं, जिंदगी भर मैंने मांस नहीं खाया, ना शराब पी, आप कह रहे हो कि मांस खाओ, शराब पियो। वह आदमी भाग खड़ा हुआ। गुरुजीएफ का एक शिष्य ने पूछा कि क्या प्रयोजन था। गुरुजीएफ ने कहा कि प्रयोजन सीधा और साफ है, यह आदमी मांसाहार के विरोध में है, यह आदमी शराब के विरोध में है, और मांसाहार न करेगा और शराब न पिएगा के कारण इसने भयंकर अहंकार को जन्म दिया है। मैं पवित्र, मैं नैतिक, मैं धार्मिक, मैं शाकाहारी, ये अकड़ तोड़नी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। शाकाहारी आदमी आया तो गुरुजीएफ कहता कि यह मांस खा लो। सारी बुद्धि कहेगी कि भ्रष्ट करने का उपाय कह रहा है गुरु, यह गुरु है ही नहीं, ये तो पागल आदमी है। लेकिन कुछ लोग रुक जाते थे और गुरु ने कहा कि मांसाहार कर ले, कर तो करते थे, क्योंकि जब गुरु ने कहा तो ठीक, फिर दोबारा नहीं कहता था उनसे वह कभी कि मांस खा ले, शराब पी ले। कभी तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे ही शिष्य मांस को उठाया, उसने रोक दिया कि बस अब हो गया, कोई मांसाहार का प्रयोजन नहीं है। कुछ महिलाएं आती थी गुरुजीएफ के पास, तो वह कहता था कि पहले ये सब जेवर उतार दो, मुझे दे दो। एक महिला आई थी, एक बहुत बड़ी संगीतज्ञ महिला, बहुत धन था उसके पास, बड़े बहुमूल्य जेवरात थे, और जब गुरु के पास आ गई, सब जेवर पहनकर गई है सामने गुरुजीएफ के पास। जैसे कि लोग मंदिर में जाते हो ना, तुम्हारी पत्नियां भी जाती है, सब जेवर वेवर पहन के परमात्मा के पैर छूने, पूजा करने के लिए। वहां परमात्मा को चढ़ावे के लिए नहीं जाती, दूसरों को दिखाने के लिए जाती थी कि मेरे पास इतने जेवर है। तो ये महिला आई है गुरुजीएफ से मिलने, बैठी है गुरुजीएफ के सामने। गुरुजीएफ ने कहा कि गहने उतारो, उसने उतार दिए गहने। पढ़ी लिखी महिला है, वेल एजुकेटेड। सामने रुमाल में रख दो, रख दिए रुमाल में। तो गुरुजीएफ ने उस सारे गहने में गठड़ी बांध ली और जेब में डाल दिया। महिला कुछ भी नहीं बोली, 10-15 मिनट बातचीत हुई, चली गई। लेकिन रात में गुरुजीएफ ने वह रुमाल वापस भेज दिया उसके घर, ज्वेलरी के साथ। तो महिला ने वह खोला रुमाल, तो देखा कि जितने दिए थे उससे ज्यादा है। परेशान हो गई, ऐसे भी गुरु। फिर उसने अपने एक दोस्त को बताया कि मैं ऐसा ऐसा गुरुजीएफ के आश्रम में गई थी। तो गुरुजीएफ ने कहा कि सारे कपड़े, सारे गहने उतार के रखो। तो रख दिए, मैंने दे दिए। तो रात में गुरुजीएफ ने वापस कर दिए डबल। तो दूसरे दिन एक दूसरी महिला, उसकी दोस्त, आश्रम में गई है, सामने बैठी गुरुजीएफ के। गुरुजीएफ ने कहा निकालो गहने सारे, उसने तुरंत निकाल दिए। सारे के सारे घर से गहने लेके आई थी, आस पड़ोस के भी, क्योंकि डबल मिलने वाला है। तो गुरुजीएफ ने कहा कि रखो इस रुमाल के अंदर, रख दिए। लेकिन गुरुजीएफ ने वापस भेजे ही नहीं, कभी ना भेजा वापस। तो गुरु को तुम धोखा ना दे सकोगे, वह असंभव है। श्रद्धा का अर्थ है अब जो तू कहेगा वह पूरा करेंगे। कई बार बड़ी अद्भुत घटनाएं घटी है।
मारपा अपने गुरु के पास गया है, तिब्बत का एक फकीर सीधा आदमी, लेकिन वह इतना सीधा और सरल था। दूसरे शिष्य शंकित हो गए कि जल्द ही वह गुरु का उत्तराधिकारी होने वाला है, गुरु का उत्तराधिकारी होगा। था भी वह उत्तराधिकारी होने का हकदार, लेकिन शिष्यों को अड़चन शुरू हो गई। शिष्यों ने मारपा को एक दिन कहा कि गुरु ने आज्ञा दी है कि गुरु को पता ही नहीं है था उस आज्ञा क्या। उसके दोस्तों ने कहा कि गुरु ने कहा है, गुरु ने आज्ञा दी है कि अगर तुम्हारी श्रद्धा सच है तो इस पहाड़ी से कूद जाओ। और मारपा कूद गया। शिष्य भागे नीचे पहुंचे। बड़ी भयंकर खाई थी, उसमें बचने का कोई उपाय भी न था, और वह एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा है। उन्होंने समझा कि संयोग होगा, यह हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, कोई उतने बड़े पहाड़ से कूद के बच जाए, इम्पॉसिबल बात। मकान में आग लगी है। उन्होंने कहा कि गुरु की आज्ञा है कि भीतर प्रवेश कर जाओ। उसने गुरु से जाकर कहा भी नहीं, पूछा भी नहीं कि आपने आज्ञा दी या न दी है। इतनी श्रद्धा थी गुरु के ऊपर मारपा की। उसने कहा कि उसकी मर्जी, घुस गए आग में, लेकिन उसके वस्त्र भी नहीं जले। नदी पर घूम रहे थे। शिष्यों ने कहा कि कूद जाओ, तुम तो पानी पे चल सकते हो, क्योंकि कहा है शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा अटूट है वह पानी पर चल सकता है। मारपा ने पानी पर चल गया। मारपा सब संयोग मानना मुश्किल हो गया। उन्होंने गुरु को जाकर कहा कि महाराज, हैरानी की बात है, माफ करे, हमें आपके नाम से इसको इतना सताया मारपा को, लेकिन उसकी महिमा तो अपरंपरा है, एकदम मानुष अजीब है ये। आपका नाम लिया तो कुछ भी करता है, पानी पे चल पड़ता है, पहाड़ पे से कूद गया, मरा नहीं। लेकिन गुरु को अकड़ हुई तो गुरु की ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति नहीं थे। सच्चरित्र था, आचरणवान था, सब तरफ से योग साधक किए थे, लेकिन अभी पहुंचा नहीं था। उसने कहा कि जब मेरा नाम मारपा चला गया तो मैं खुद। तो उसने अपने शिष्यों से कहा कि इससे क्या मतलब, मारपा की क्या खूबी है, मेरा नाम का रहस्य। तो एक दिन सब नाव पर चल रहे थे, तो शिष्यों ने कहा कि आज आप पानी पर चले। उसने कहा कि इसमें क्या कठिनाइयां है। वह चला और डूब गया। बामुश्किल गुरु को निकाला गया पानी में से। मारपा गुरु का नाम लेकर पानी पे चलता है, लेकिन गुरु पानी में डूब जाता है। मारपा की श्रद्धा, अगर ठीक तुम समझो तो श्रद्धा ही गुरु है। गुरु तो बहाना है खूटी, उस बहाना तुम्हारे भीतर श्रद्धा जग जाए, उस बहाने तुम्हारे भीतर श्रद्धा जग जाए तो कभी कभी ऐसा भी अनहोनी हुआ कि गुरु था ही नहीं और शिष्य पहुंच गया। और ऐसा तो रोज होता है कि गुरु था और शिष्य नहीं पहुंचा। श्रद्धा ही सूत्र है। आज्ञा का अर्थ है वह जो कहे, तुम्हारी बुद्धि को संगत लगे असंगत लगे, तुम अपना हिसाब मत लगाना। तुम बुद्धि को कहना कि तू किनारे हट, गुरु की सुनूंगा, गुरु की मानूंगा। और जैसे ही गुरु को सुनने की क्षमता बढ़ेगी, वैसे गुरु के सामने झुकने की क्षमता बढ़ेगी। गुरु सिर पर हो जाएगा जिस दिन तुम्हारी बुद्धि सिर से उतर जाएगी, गुरु तुम्हारी बुद्धि हो जाएगा, वह तुम्हारा विवेक बन जाएगा। यही अर्थ है गुरु को सिर पर रखिए, चाहिए आज्ञा अही। कहे कबीर तो दास को तीनों लोक डर नहीं। आगे कहते हैं कबीरदास जी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी गोविंद आपने जिनो गोविंद दियो बताए।